सबसे पहले हमारे ये आप देख पा रहे हैं हमारा कमरा आज फिर भरा हुआ है और इनमें कुछ हमारे ब्रांच ओनर्स हैं, कुछ सिलेक्टेड बच्चे। सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर है, बेटा अपना परिचय दो। मैं ICS बैरोड ब्रांच राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं दिसंबर 2020 में ICS कोचिंग ज्वाइनिंग की थी। सबसे पहले मैंने ICS कोचिंग में योगेश सर हैं, हेड उनके ओनर हैं जो ICS के, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले मेरे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्वालिफाई हुआ। थोड़ा बैकग्राउंड बता दो क्योंकि बहुत बच्चे तुमसे इंस्पायर जी जी मैम, मेरा बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी भट्टे पे काम करते हैं, ईंट के भट्टे पे काम करते हैं। जी मैम। उसमें महीने की कितनी कमाई हो जाती है? जी मैम, महीने में कुछ ये 20 हज़ार भी नहीं हो पाते हैं। सारा परिवार लगता है जब ये 10-15 हज़ार रुपये लगभग। परिवार जो है वो 10-15 हज़ार जी मैम। मतलब और फिर भट्टे का काम साल में चलता है कि नहीं? जी नहीं मैम, 5-6 महीने 6 महीने लास्ट। फिर उसके बाद 6 महीने फिर बेरोजगारी। हाँ, फिर वैसे बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मजदूरी चले जाते हैं कहीं पे भी बस। तो एक मजदूर के परिवार से तुम्हारे मन में ये बात कैसे आई कि मुझे पढ़ना चाहिए, मैं आगे निकल सकता हूँ? जी मैम, मैं बड़ी बात है। जी मैम, मैं सोचा करता था छोटा सा, तब यहाँ मैंने लाइव देखी थी, यहाँ बच्चे घड़ी लेने के लिए आया करते थे। मैं हमेशा ये सोचा करता था कि मैं भी मैम के हाथ से एक बार घड़ी लेके आऊँ। 2-3 साल इतना संघर्ष किया, भट्टे पे भी जाके काम किया, अटेंडेंट का काम भी किया। शाम को मैं बच्चों को ट्यूशन भी किया करता था, 30-40 बच्चों को मैं पढ़ाया करता था। उसके बाद मैंने इतना संघर्ष किया, फिर मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मेरा आज RAS मेंस भी क्वालिफाई होने वाला है। 100% 100% है। RAS प्री तुम्हारा हो गया, मेंस के अभी दिया है जुलाई में मैम। जी मैम, ईश्वर ने चाहा तो वो भी जी मैम। और उससे पहले नौकरी तो तुम्हें मिल गई? जी मैम, अभी फिलहाल मेरे 5 पेपर क्वालिफाई हैं, 1 महीने के अंदर है। सब महीने? जी मैम, नवंबर में तुम्हारे 5 रिजल्ट आए। जी मैम। किस चीज़ में सिलेक्शन? सबसे पहले मैम मेरा राजस्थान पुलिस में हुआ है, उसके बाद मेरा LDC, इसके बाद ये SBI जूनियर एसोसिएट, ये अपना कंप्यूटर संगणक, और एक मेरा हुआ है ये SSC CPO का। वैसे मैम मेरे 20 पेपर क्वालिफाई थे, लेकिन फाइनल में रह जाता था मैं। जब तुम ICS में आए तो तुम्हें लगा था ये कि हाँ मेरी नौकरी लग सकती है? जी मैम, मुझे पूरा विश्वास था, 100% विश्वास था मेरे को। और दादा क्या करते थे तुम्हारे? बस वो खेती बाड़ी क्या करते थे दादा। पूरी 7 पीढ़ी में मेरी पहली नौकरी है मैम ये। 7 जनरेशंस में तुम पहले? जी मैम। मैं इतनी खुशी हुई घर वालों को? इतना खुशी है कि मैं सच बता पा रहा हूँ, जितनी मेरी फर्स्ट इनकम में जो कमाई थी मैंने पैसे, जो मैंने बच्चों के साथ जो मैंने ट्यूशन में पैसे कमाए थे 15-20-30 हज़ार रुपये, मैंने ICS बैरोड ब्रांच में इतनी अच्छी पार्टी की थी पूरे पेरेंट्स को बुला के। अच्छा, पेरेंट्स तुमने ICS में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को भी मिठाई खिलाई? जी मैम, सभी को। वैसे मैंने DJ बजवाया था, पूरी इतनी खुशी मनाई थी, पूरे गाँव में भी इतनी खुशी मनाई थी। गाँव में भी DJ बजाया था कि गाँव में सबसे पहले नौकरी आई थी मेरी। अब पेरेंट्स कितना जी मैम। अब ये ब्रांच थी ICS की बहरोड में, इसका क्या योगदान रहा तुम्हारे? जी मैम, इसका योगेश सर का मेरा इतना योगदान है। मेरे पास फीस के पैसे भी नहीं थे फर्स्ट टाइम मेरे पास, तो उन्होंने मेरे इतना सपोर्ट किया कि हमेशा बोला कि बेटे तू बिना फीस पढ़े यहाँ पे, तो साथ में तू तेरा खर्चा भी निकाल, यहाँ पे तो अटेंडेंट का काम कर। तो मैं सुबह 8 बजे आ जाया करता था यहाँ पे। 8 बजे आने के बाद मैं शाम को जाया करता 4 बजे। मैं सोचा कि बच्चों को ट्यूशन भी करवाना जाके। उसके बाद सर ने, मैं कभी मेरे पास पैसे खर्चे के नहीं लिया करता, ले जा यहाँ के पेपर देने जाना है, 1000 रुपये नहीं थे 2000 रुपये ले जाए तो बेटा इसको ले जा खर्च कर लेना। योगेश सर ने मैम इतना सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मैं हमेशा मेरे पिताजी समान में था, मैम आपको माँ समान समझता था। मैं सोचा मैम के पास जाऊँ। आज मेरा खुद अकेला आया, रात को चला था मैं, 1 बजे चला था। ट्रेन से चले? बस से आया था मैम, मैं वहाँ से। तो मैं सोचा कि मैं मैम के पास जाऊँ। मैंने अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मैम। एक गरीब परिवार से, देखिए इसके पिताजी जो हैं वो भट्टे पे काम करते थे, इसने भट्टे पे भी काम किया। कितने महीने काम किया? जी मैम, मैंने 2-2.5 साल भट्टे में मैंने खुद ने काम किया। जी मैम, मैंने खुद में। ये फील हुआ कि यार ये तो जिंदगी नहीं हो पाएगी मैम। मैम मकानों के छत पानी से टपका करते देखा करता था कि कैसे होगा ये। अच्छा, घर जो था तुम्हारा? जी मैम, 1-2 मकान थे, उसमें ऐसे बस लिपाई उपाई थी। नहीं सोचा करता था कि उसे एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊँ। गरीबी को दूर बैठा ही कर सकता है बाप की गरीबी को। तो फिर उसके बाद मेरे साथ में एक फ्रेंड थी मेरी, वो भी इसमें कोचिंग में पढ़ा करती थी। उसने भी मेरा इतना सपोर्ट दिया, मेरे पास ही बोलती जब भी बात करेंगे हम, आप जब तक तो पूरा काम कंप्लीट नहीं कर लेगा। मतलब पढ़ाई के प्रति इतना डेडिकेट किया करती मेरे को, इतना पढ़, वो कर, ये कर, अपने खुद के हाथ के नोट्स बना। अलग अलग तरीके नोट्स बनाया करता मैं खुद के भी। अब खुद के हाथ से बनाया करता, मैं लिख के नहीं आ पाया, इतने नोट्स थे मैंने खुद के बनाए थे हाथ से मैम। और सेल्फ स्टडी करके आज RAS मेंस तक पहुँचा मैम मैं। बहुत प्राउड की बात है। और कम्युनिटी के लिए भी बड़ी, देखो जो ईंट पे भट्टे पे काम करते हैं वो बच्चे, किसी स्टूडेंट तक जब ये पहुंचेगी वीडियो तो वो सोचेगा अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पूरा नाम क्या बताया तुमने? मनोज कुमार है मैम, SC में आता हूँ मैम मैं। अच्छा, देखो मनोज कुमार ने ईंट के भट्टे से अपनी जीवन का सफर शुरू किया। 2-2.5 साल उसने जो है मेहनत की ईंट के भट्टे पे, और आज हमारे बीच में बैठा है। 5 नौकरियां इसके हाथ में हैं। इसने ज्वाइन कर लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, SBI में। जी मैम। और RAS का इसका प्री क्लियर था, मेंस इसने लिखा हुआ है।
ईश्वर ने चाहा तो वो भी हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता है तो कम से कम इसके पैर ज़मीन पर हैं, ये गिरेगा नहीं। अब ये ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आगे तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। एक मैसेज दे दो, जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम तो इतने गरीब हैं कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तो आपने सुना इसके घर की छत भी टपकती थी, उस टपकती छत में ये बैठ के सोचा था कि बाप की गरीबी अगर कोई काट सकता है तो वो मैं हूँ, मुझे अपनी जनरेशंस को बदलना है। तो एक मैसेज दो ज़रा, जो गरीबी का ये भरते हैं कि भैया गरीबी है तो जी जी मैम, वो अपने आप में खुद ही नेगेटिव समझते हैं। कोई अपने आप गरीबी नहीं रह सकता, गरीबी को अपने खुद ही तैयारी करके गरीबी को दूर कर सकते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो रेगुलर तैयारी करे, 1 साल लगे या 2 साल लगे या 3 साल लगे। मैंने भी 3 साल लगाए अपने आप को दिए। नहीं, इतना जो गरीब इंसान पापा है वो ये सोच के, कोई पेरेंट्स नहीं सोचता कि 3-3 साल तैयारी करे, लेकिन पापा ये सोचा कर कहा करते मेरे को, बेटा तू पढ़, तेरे को पैसे की जरूरत है मैं भी ला कर दूँ, चाहे कर्जे से ला कर दूँ। जमींदार, किसी जमींदार के पास से वो कर्जे से 10,000 5,000 रुपये लेके आया करता। आपको पता है कि बाहर रहने के लिए कुछ पैसे चाहिए, उसके खर्चे लेके फिर वो लेके आता। लेकिन आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, मेरे पापा को इतना प्राउड फील हो रहा है कि हाँ आज मेरा बेटा इतनी पोस्ट पे पहुंच रहा है। मैम मेरे को इतना बिलीव हो रहा है कि मैं जी प्राउड फील होता होगा ना, अब रहना खाना। जी मैम, अब तो पहले पापा को बोला भी नहीं करते थे, अब 20 आदमी बैठते पापा के पास कुर्सी डाल के, बोलते थे बेटे का रिश्ता कर लो, ले हम लेके आते हैं आपके बेटे का रिश्ता, ऐसे ऐसे बोलते जब पापा को इतना प्राउड फील होता है। जी मैम, बहुत अच्छा बेटा, जी थैंक यू।